तो आज महाराष्ट्र झारखंड में विधानसभा के लिए वोटिंग हो रही है। जी हां, महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं झारखंड में दूसरे चरण की 38 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। 15 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव के लिए आज मतदान है और इसमें उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें हैं जिन पर मतदान हो रहा है। महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव। तो एक तरफ महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के लिए वोटिंग, वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव के लिए भी मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के लिए आज वोटिंग की जा रही है। और आज महाराष्ट्र विधानसभा की 288 विधानसभा सीटों के लिए सिंगल फेज में वोटिंग जारी है और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी महायुति का हिस्सा है, जबकि कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा। वहीं दूसरी तरफ झारखंड विधानसभा चुनाव दूसरे चरण में 12 जिलों की 38 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। 38 में से 18 सीटें संथाल, 18 सीटें उत्तरी छोटा नागपुर और 2 सीटें रांची की है। ये तस्वीरें आप देखिए। मोहन भागवत मतदान करने के बाद वोटिंग करने के बाद जो निशानी है वो दिखाते हुए मीडिया को और ये बताते हुए कि उन्होंने मतदान कर लिया है। क्या कहा मोहन भागवत ने नागपुर में अपना मतदान करने के बाद, आइए सुनते हैं। प्रजातंत्र में मतदान नागरिकों का कर्तव्य है और नागरिक कर्तव्यों को प्रत्येक नागरिक ने करना चाहिए। इसलिए जहां जब मेरा मतदान है, मैं वहां जाके पहले वो काम कर लेता हूं दिन में, बाकी सब काम बाद में करता हूं। अभी मैं बहुत दूर था, उत्तरांचल में था। एक दिन मेरे कार्यक्रम का कम करके केवल इसके लिए मैं कल रात को आया हूं और आज चला जाऊंगा। तो मतदान ये कर्तव्य है, मतदाताओं ने मत देना चाहिए। ये मैं बोलता हूं तो मुझे करना है। रजनीश हमारे संवाददाता इस वक्त बारामती से हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे चलेंगे उनके पास। रजनीश, बारामती में किस तरह से वोटिंग हो रही है, क्या तैयारियां हैं, तस्वीरें भी दिखाइए। और खासकर अगर देखा जाए तो यहां पर एनसीपी की जो भी धड़े रहे हैं उनकी पुरानी जंग रही है लोकसभा चुनाव से ही। क्या माहौल है मतदान का आज बारामती? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले बारामती में जो यहाँ से लगातार चुनाव जीतते रहे अजित पवार, राष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी हैं और एनसीपी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अपना पहला वोट दिया है और वोट देकर वो निकले हैं और सीधे तौर पर अपने जीत की उन्होंने एक तरह से जीत के प्रति वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं। हालांकि मुकाबला उनके अपने परिवार से है, उनके अपने भतीजे से है, लेकिन 1991 से लगातार अजित पवार इस सीट पर चुनाव जीतते रहे हैं और उनका यही कहना है कि इस बार भी बारामती की जनता तय करेगी। खासतौर पर शरद पवार ने जिस तरीके से युगेंद्र पवार को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, उस पर नजर बनाए रखे, हम लौटते रहेंगे आपके पास। तो आज मतदान हो रहा है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए।